कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी कि सीपीएम है तो ऑल इंडिया पार्टी, लेकिन मजबूत जनाधार बंगाल, केरल और त्रिपुरा तक सीमित रहा है। देश के बाकी राज्यों में बस हाजिरी रही। ज्योति बसु बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 34 साल तक लेफ्ट सरकार चलाई। त्रिपुरा का फ्रंट माणिक सरकार संभाले रही। केरल को पी विजयन आज तक संभाल कर रख रहे हैं। 2024 में सीताराम येचुरी के अचानक निधन का सदमा झेलने के लिए सीपीएम तैयार नहीं थी। कोई और विकल्प नहीं था। तब मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पर पुरानी पार्टी महासचिव प्रकाश करात को वापस पार्टी की कमान संभालनी पड़ी। सीताराम येचुरी के जाने के बाद नए लीडर की तलाश में तमिलनाडु के मदुरई में 24वीं ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस की बैठक हुई। लेफ्ट तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस अलायंस का हिस्सा है। इसी रिश्ते से सीएम एमके स्टालिन भी सीपीएम की बैठक में शामिल हुए। तमिलनाडु की बैठक में पार्टी ने ऐसे फैसले लिए कि सब दंग हो गए। पार्टी ने केरल के नेता एमए बेबी को अपना नया महासचिव चुन लिया। सीपीएम में हमेशा बंगाल और केरल लॉबी की धाक रही। बंगाल के पतन ने बंगाल लॉबी को कमजोर किया। एमए बेबी का सीपीएम महासचिव बनना बंगाल लॉबी की हार और केरल लॉबी की जीत के तौर पर देखी जा रही है। बंगाल लॉबी, जिसमें नीलोत्पल बसु, मोहम्मद सलीम, सूर्यकांत मिश्र समेत 5 चर्चित कॉमरेड शामिल हैं, बेबी को महासचिव बनाने के पक्ष में नहीं थे। ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धवाले को पार्टी महासचिव बनाने की मुहिम चला रहे थे, लेकिन सेंट्रल कमेटी ने सहमति से चुन लिया एमए बेबी को। ईएमएस नबीरुपाद के बाद केरल से सीपीएम महासचिव बनने वाले एमए बेबी दूसरे नेता बने हैं। अपने चुनाव में किसी तरह के विवाद से बेबी ने इनकार किया, दावा किया कि आम सहमति से चुने गए। बंगाल सीपीएम के सचिव मोहम्मद सलीम ने नाम रखा, जिसका समर्थन अशोक धावाले ने किया। एक चर्चा यह है कि एमके बेबी के नाम का प्रस्ताव प्रकाश करात ने रखा। प्रकाश करात भी केरल के ही हैं, जो 2005 से 2015 तक सीपीएम महासचिव रहे। येचुरी के जाने के बाद करात ही पार्टी चला रहे थे। उन्होंने ही बेबी को महासचिव का चार्ज सौंपा। 71 साल के मरियम अलेक्जेंडर बेबी लेफ्ट पॉलिटिक्स के नए फेस हैं। केरल के प्रफुल्लम में 1954 में पीएम अलेक्जेंडर और लिली अलेक्जेंडर के घर जन्म हुआ। बेबी स्कूल टाइम से लेफ्ट की पॉलिटिक्स में शामिल हो गए। पहले केरल स्टूडेंट फेडरेशन में शामिल हुए। इसी केरल स्टूडेंट फेडरेशन का नाम बाद में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई हो गया, जिसके अध्यक्ष भी बने बेबी। आगे चलकर स्टूडेंट विंग डीवाईएफआई के अध्यक्ष भी बने। 18 साल के हुए तो सीपीएम ज्वाइन कर ली। इमरजेंसी के दिनों में इंदिरा गांधी की सरकार से लड़े। इमरजेंसी के खिलाफ यूथ मोबिलाइज करके पहचान बनाई। लेफ्ट में किसी नौजवान को इतनी आसानी से कुछ मिलता नहीं। 32 साल की उम्र में बेबी राज्यसभा के सांसद बन गए। 1998 तक सांसद रहे। सीपीएम में बेबी का कद घटता बढ़ता रहा। केरल में बड़े दिग्गजों के रहते फ्रंट लीडर्स में पोजीशन नहीं कर पाए। 2006 में कुंदरा से विधानसभा चुनाव जीतने पर लेफ्ट के अच्युतानंद सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री रहे। उनका कार्यकाल विवादित रहा। आरोप लगे कि वो स्कूल एजुकेशन से नास्तिकवाद को प्रमोट कर रहे हैं। 2011 में केरल में सरकार गिरी तो बेबी नेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए। पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी पॉलिट ब्यूरो में शामिल हुए। 2014 में उन्होंने कोल्लम से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन से हार गए। राजनीति में नए लोग आने चाहिए, यूथ को जगह मिलनी चाहिए। ये सब बातें कांग्रेस बीजेपी में बरसों से होती रही है। लेफ्ट वाले इस चक्कर में पड़े नहीं, लेकिन अब जो हुआ वो लेफ्ट की पॉलिटिक्स के लिए क्रांतिकारी है। पार्टी ने लाइन ड्रॉ की है कि 75 पार वाले रिटायर होंगे, पार्टी नहीं चलाएंगे। बड़े बड़े दिग्गज प्रकाश करात, वृंदा करात, सुभाषिनी अली, मणिक सरकार रिटायर कर दिए गए। पार्टी की डिसीजन मेकिंग बॉडी पॉलिट ब्यूरो से बाहर कर दिए गए। सदस्य नहीं रहेंगे, लेकिन इनवाइटी के तौर पर जुड़े रहेंगे। बस 79
साल के केरल सीएम पी विजयन, जम्मू कश्मीर के विधायक यूसुफ तारेगामी समेत 3 सदस्यों को छूट मिली है, जो 75 पार होने पर भी पोलित ब्यूरो में बने रहेंगे। लेफ्ट में पार्टी अध्यक्ष, कार्य समिति, कार्यकारिणी जैसी चीजें नहीं होती। पार्टी महासचिव चीफ होता है। 85 सदस्यों की एक सेंट्रल कमेटी होती है। सेंट्रल कमेटी के अंदर 16 सदस्यों का पोलित ब्यूरो होता है, जो बड़े फैसले करता है। एमए बेबी के महासचिव बनने के साथ सेंट्रल कमेटी और पॉलिट ब्यूरो में भी रीशफल हो गया। सेंट्रल कमेटी में पुराने फेसेस को हटाते हुए 30 नए फेस शामिल किए गए हैं। सेंट्रल कमेटी ने नए सिरे से 8 नए फेसेस बिठाए हैं। न्यू एनर्जी और न्यू सिनर्जी सीपीएम की पॉलिटिक्स जहां मोड़ पर है, एमएबीबी के लिए वही चैलेंज है। लोकसभा और राज्यसभा में सीपीएम के 4 सांसद बचे हैं। देश को अलग अलग विधानसभाओं में कुल 80 विधायक रह गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीपीएम का वोट शेयर 2% से नीचे रहा। देश में बस एक ही राज्य केरल में सरकार बची है। केरल में भी लेफ्ट अलायंस कांग्रेस अलायंस से लगातार पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बुरी तरह से हारा। 2011 में बंगाल में लेफ्ट का 34 साल पुराना किला ध्वस्त कर दिया। त्रिपुरा में बीजेपी ने माणिक सरकार का एक छत्र राज खत्म कर दिया। 2014 में मोदी और बीजेपी का दौर शुरू हुआ तो लेफ्ट का लाल झंडा भगवा का सामना नहीं कर पाया। 2015 में प्रकाश करात से लेफ्ट की मशाल सीताराम येचुरी ने संभाली। येचुरी भी करीब 9 साल तक सीपीएम महासचिव रहे, लेकिन उनका दौर इसीलिए खराब रहा क्योंकि सीपीएम ही नहीं, लेफ्ट की पूरी पॉलिटिक्स धंसती चली गई। फिर भी सीपीएम को लेफ्ट में सीपीएम का गार्जियन पार्टी वाला स्टेटस बरकरार है। बेबी पूरे लेफ्ट के सबसे बड़े कॉमरेड बने हैं। ऐसे दौर में जब इनके लिए सबसे बड़ा सवाल रिवाइवल से ज्यादा सर्वाइवल का है। अब देखना होगा आगे इस पूरी राजनीति में सीपीएम के लिए क्या कुछ नया होने को मिलता है। शेष भारत में ये रिपोर्ट इतनी ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।